जय हिंद। जय हिंद। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था जैन धर्म को लेकर, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म को लेकर। किसे? बौद्ध धर्म को लेकर ना। देखते हैं हम लोग हैं। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो त्रिपिटक के रूप में। कितने? त्रिपिटक के रूप में। अब तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में किया था। महाविनिष्क्रमण का क्या तात्पर्य है? यानी कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना से है। जब महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्यागा था, अपना घर त्याग दिया था, तो उसको हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? महायान। ये भी आगे जाकर बढ़ गया था हीनयान और महायान में। तब पर महायान वाले क्या कहते? तो बुद्ध भगवान को, यानी कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में ये लोग पूजते थे। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थाविरवादी और तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? किसमें? दूसरी वाले संगीते में। पहले तो हीनयान और महायान बढ़ गया था, फिर आगे जाकर भी एक दूसरी संगीति जब हुई थी महात्मा बुद्ध जी का, दूसरी संगीति पहली हुई थी मैं बता रहा हूँ। पहली हुई थी आपका 483 ईस्वी में, दूसरी हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। आगे बताऊँगा। ये चार ठे बौद्ध संगीत हुई। जैन धर्म का 2 ठे होता है, पर जैन धर्म का 2 ठे होता है संगीति, और बौद्ध धर्म का 4 ठे होता है। तो बौद्धतम के उप संप्रदाय पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। आप जैसे बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बौद्ध भिक्षु के रूप में धारण करते हैं, तो अंतिम अवस्था को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उप संप्रदाय पद। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी गए थे? तो उदयीन के समय में। कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, ये काफ़ी पवित्र जिला है, स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यही एक जिला ऐसा है। जैन धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धति का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई थी। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दर्शनाएं मतलब शिक्षा भी इसमें दी गई थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध और एक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गजब गजब नाम है भाई, और गजब गजब हिंदी का है शब्द, बड़ा आराम से पढ़ना पड़ रहा है। तो बुद्ध धर्म के कितने? 4 एक आर्य सत्य थे। एक दुख था, दुख समुदाय था, दुख निरोध था, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा था। बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अशोक घोष थे। तो बुद्ध की, अगर जैसे हम लोगों का रामायण होता है, तो बुद्ध धर्म का एक बुद्ध चरित्र प्रसिद्ध पुस्तक था, बुद्ध चरित्र था, और उसका लिखने वाले कौन थे? अशोक घोष थे। तो बुद्ध धर्म वाले इसे रामायण मानते हैं, बुद्ध चरित्र को। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो रुम्मीनदेही स्तंभ अभिलेख थे। रुम्मीनदेही स्तंभ अभिलेख, ये ऐसा अभिलेख बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। हीनयान और महायान में 2 भागों में बटा था, तो उसका मूल अंतर क्या था? मतलब बेसिक अंतर क्या था उनका? तो देवी देवताओं की पूजा को लेकर था।
बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाया गया था। तो बुद्ध जी की सर्वाधिक मूर्तियाँ देखोगे तो गांधार शैली में हुआ था, पर प्रथम जो मूर्ति उनकी बनाई गई थी वो मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चरित्र मृग संहित चक्र द्वारा दिखाया गया था। किसमें? प्रथम उपदेश में। बोध गया कि महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से। तब पता है गौतम बुद्ध जी ने बिहार के महाबोधि वृक्ष के नीचे यानी कि बोध गया में महाबोधि वृक्ष था, वहीं पर उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। फिर इसके बाद आ गए थे, ज्ञान प्राप्त लेने के बाद फिर सारनाथ आ गया था, तो अपना प्रथम उपदेश वहीं पर दिए थे 6 शिष्यों को। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल का लुम्बिनी में हुआ था। यही अशोक का जो था रुम्मिन देही स्तंभ अभिलेख था, यही बताता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पिता कौन था? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्यों के एक राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता कौन था? महामाया देवी थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण कौन किया था? प्रजापति गौतमी ने की थी। जैसे ही इनका जन्म हुआ था फिर इनके माता जी का देहांत हो गया था ना, यानी कि महामाया देवी जी का देहांत हो गया था। फिर इनको पाला पोषण कौन? इनकी ही मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका पुत्र एक राहुल, इनका सारथी जो चन्ना था, जो घोड़ा चलाया था इनका, तो सारथी चन्ना था और घोड़ा का नाम था कंटक। ज्ञान प्राप्ति का स्थल कहाँ गया गए थे? बोध गया बिहार में है। बिहार का एक जिला है बोध गया, तो वहीं पर निरंजना नदी के तट पर ही अपना ज्ञान प्राप्ति किए थे। तो आज भी देखोगे तो बना है बोध गया। तो जो बोधि वृक्ष है उसको, जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष करने लगा। आज भी कहीं हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, जैसे नेपाल गए हैं, वहाँ पर बौद्ध का काफ़ी प्रसिद्ध राज्य देश है, बौद्धिक देश है, ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो यहीं से एक पेड़ लेके जाते हैं तो वहीं पर लगाते हैं एक निशानी के तौर पर। शायद वहीं के लोग आते तो यहीं पे देखते हैं, जैसे कि जो बौद्ध धर्म को न मानते हैं तो जरूर बोध गया गए होंगे। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तनम सारनाथ में। सारनाथ को इतिहास में ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता था। आज के वर्तमान में देखोगे बनारस एक जिला है, बनारस के सटे है सारनाथ। बौद्ध का बहुत बड़ा स्थल है वहाँ पर, बहुत, तो काफ़ी लंबी मूर्ति भी बना है बौद्ध जी का और काफ़ी लंबा चौड़ा में फैला है, अच्छा है। इनके शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली थे। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल। जीवन का अंत 483 ईस्वी पूर्व में इनका देहांत हो गया था, 80 वर्ष के हो गए थे। इन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इन्हें हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है ना। महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद एक ठेक कहा आता है कि महाभिनिष्क्रिमण। तो जो महाभिनिष्क्रिमण को कहते हैं हम लोग कि जो बुद्ध जी का जब घर त्यागे थे तो उसको कहते हैं। महापरिनिर्वाण को कहते हैं कि जब बुद्ध जी का देहांत हो गया था। और धर्म चक्र परिवर्तन, जब बुद्ध जी ने जब ज्ञान प्राप्ति कर लिया था, चाहे पहला उपदेश दिया था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। यानी कि जीते ही इनके जीवन काल में जीते में ही अपना प्रमुख के संघ बनना चाहते थे। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। अगर भारत में देखोगे एक मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरुआत करने वाला बौद्ध धर्म ही था।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि ये लोग आए थे, मध्यकालीन इतिहास देखेंगे तो कौन आया था यार, उसका नाम तो को भुला रहा हूँ, आया था पूरा तहस नहस कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अब तो मोदी जी ने फिर से न्यू रख दिया, अब तो बन भी गया अच्छे से। अष्टांगिक मार्ग की कल्पना किससे संबंधित? धर्म चक्र प्रवर्तन से। इसमें महात्मा बुद्ध ने 8 गो मार्ग दिए थे, इन्हें हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। पहले वो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का कहना था कि इसमें इस अगर लड़कियाँ आ जाती हैं तो हमारा ये संघ ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। वास्तव में ज़्यादा दिन टिका भी नहीं। फिर क्या हुआ कि आखिरी में आते आते प्रवेश मिल ही गया, मतलब देखते हैं रूपाली भी आ गई थी, बौद्ध धर्म को अपना ली थी। तो कहाँ पर अनुमति मिल गया था? वैशाली में। ये देखो लो, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट सवाल पूछ देता है। 4 हुए थे। प्रथम देखना 483 में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। देखो महाकश्यप शासन कौन था? अजातशत्रु, ये इंपॉर्टेंट है। देखो द्वितीय सन 383 ईस्वी पूर्व शासन कौन था? कालाशोक। तीसरा कौन हुआ? तो 250 ईस्वी पूर्व स्थान पाटलिपुत्र अशोक। चौथा 93 ईस्वी कुंडलवन और कनिष्क। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। क्रम देख लेना, वर्ष देख लेना, स्थान देख लेना और शासन देख लेना। हो सके तो पदेक्ष, यानी हो सके तो पूरा ही देख लेना ना। प्रथम 483, दूसरा हुआ था 383, चौथा हुआ था पहला 483, दूसरा 383, तीसरा हुआ था 250, चौथा हुआ था 98। पहला वाला स्थान कहाँ? राजगिरी, दूसरा वाला वैशाली, तीसरा वाला पाटलिपुत्र, चौथा वाला कुंडलवन। पहला वाला का शासक कौन था? अजातशत्रु, दूसरा वाला का कालाशोक, तीसरा वाला का अशोक, चौथा वाला का कनिष्क। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित हुआ? तो राजगीर में हुआ है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा की बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की थी? जापानियों के द्वारा 80 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। एशिया का ज्योति, लाइट ऑफ एशिया, देखो इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन थे। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नालंदा। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म की किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। कर्म कर और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ये लोग विश्वास रखते थे। कौन? जैन धर्म, दोनों धर्म कि आपका पुनर्जन्म जरूर होगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासक काल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के। इसी के शासन काल में चौथा का बौद्ध संगीति भी हुआ था, जो कि 98 ईस्वी पूर्व में हुआ था, स्थल कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के ही शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। तो नागार्जुन जो कि एक बौद्ध भिक्षुक थे, इनको ही कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। अभी देखो, अभी त्रिपिटक, अभी शुरुआत में जैसे बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था वहाँ पर त्रिपिटक शब्द आया था ना, किससे? तब महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं का सारा रूपरेखा किसमें है? तो त्रिपिटक में है। इनका पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक। तो पूछ सकता है डायरेक्ट कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। मतलब त्रिपिटक में कितने हैं? 3। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पहला का विषय देखोगे यहाँ पर, बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन, जितने भी उपदेश दिए थे इसमें सुत्त पिटक में रखा गया है। विनय पिटक बौद्ध संघ के आचार विचार का नियम सारा इसमें है। तीसरा अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन, यानी कि बुद्ध के जितने भी विचार थे वो सारा
बुद्ध धर्म को उपदेश किसमें? सूत्र पिटक में। बुद्ध धर्म के आचार और मतलब आचार विचार और नियम ये सब किसमें? विनय पिटक। आचार वो मत समझ लेना ना, आचार विचार कैसे अपनाना है, क्या क्या विचार हैं इसके, नियम कानून क्या क्या है, ये सब है विनय पिटक में। आध्यात्मिक दर्शन किसमें? अभिधम्म पिटक में। 3 थे। तो त्रिपिटक इम्पॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थे? तो त्रिपिटक के रूप में। बुद्ध के जीवन पर किस 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। जब क्या हुआ कि इस कहानी बता रहा हूँ, मतलब हकीकत है, सही बात है अब झूठी कहानी मत समझना। क्या हुआ कि जब राजा थे, इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम आपको पता था शुद्धोधन, एक राजा थे। शाक्य गणराज्य के एक राजा थे शुद्धोधन। तो जब इनका जन्म हुआ था बुद्ध जी का, तो कई सारे ब्राह्मण लोगों को बुलाया गया था। तो इनका दिखाया गया था कि आपका बेटा आगे जाके क्या बनेगा। तो एक ने कह दिया कि अगर ये बाहरी दुनिया से अगर परिचित रखेंगे तो ये बुद्ध का मतलब बुद्ध बनेंगे, ज्ञान देंगे। अगर ये परिचित नहीं करेंगे तो ये आगे आने वाले पर साम्राज्य यानी कि सम्राट बनेंगे, राजा बनेंगे। तब से इनके पिताजी ने इनको बाहर भेजना बंद कर दिया था। पर एक दिन चले गए थे तो उन्होंने 4 व्यक्ति को देखा, ऐसे 4 स्थितियों को देखा, 4 दृश्य को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति थे, एक मृतक जिनकी मृत्यु हो गई थी, एक सन्यासी व्यक्ति था। तो अपने जो अब घोड़े से गए थे तो अपने सारथी से पूछा, चन्ना ये लोग क्या मतलब ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा तो ये तो होना ही होना है। तो फिर बताया कि ये जीवन में ज़रूर होना है, क्योंकि सही बात है, आप बूढ़े तो हो गए ही, अब बीमार कभी कभी पड़ोगे ना, तो मृत्यु तो तय है, बूढ़ा भी तय है। तो बुद्ध जी के विचार में तो फिर मेरे पास इतना सब कुछ है, जब एक दिन मरी जाऊंगा तो क्या मतलब। तब फिर उन्होंने अपना विचार निकाला और फिर चले गए ज्ञान वन देने के लिए। फिर ज्ञान सीखा, कई सालों तक ज्ञान की प्राप्ति किया, फिर ज्ञान इन्होंने देने स्टार्ट कर दिए थे। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी। इन्होंने ही बुद्ध जी का पालन पोषण किया था। इनकी माता जो महामना थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, तब से इन्होंने किया था। बुद्ध के जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यक्त की थी? तो वैशाली में। संसार अस्थिर और दक्षिण है, यह मानता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीक। देखो इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आप बुद्ध जी का संगीतिया आखिरी में बताऊंगा, छोड़ो बीच में बताऊंगा का मतलब। देखो घटना देखना, जब गर्भ में थे प्रतीक हाथी दिया गया था, जन्म का कमल, निर्वाण का पदचिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, यौवन, साढ़, समृद्धि, शेर, मृत्यु स्तूप, गृहताक, घोड़ा। ये इम्पोर्टेंट है। गांधार कला में बुद्ध की प्रतिबिंबित किया गया था, किसे? ग्रीक रोमन शैली में। उपोसत का आचरण कौन कहते हैं? बौद्ध भिक्षु को कहते हैं। उपोसत का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महात्मा बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता था? पद्मपाणी के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन का देखो, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब ही होता है कि महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, जो कि सारनाथ में दिए थे, हाँ,
महाबौद्ध धर्मचक्र परिवर्तन, महाभनिष्क्रमण। ठीक है। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगीति को क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा को अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई थे? सर्वासित्तिक। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? 9 वर्ध से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या शामिल हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। ये देखो इम्पॉर्टेंट है। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न शामिल थे। वो कौन कौन थे? बुद्ध, धर्म और संघ थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता था? प्रतीत्व समुत्पाद। इसका अर्थ होता है, देखो इसका अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इन पर निर्भर है। ठीक है। ये देखो बौद्ध धर्म की महायान शाखा यानी औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। अब देखो इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, आराम से देखना, नीचे से बता दे रहे। ये देख लेना, त्रिपिटक देख लेना। हाँ, ये जो बता रहे हैं बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, ये इम्पोर्टेंट है भाई। आगे देखो देखो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है जो प्रथम उपदेश दिए थे, ये देख लेना। ये देख लेना। दोनों जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या है, मतलब क्या मिलता जुलता है, किस पर विश्वास रखते थे? तो कर्म और पुनर्जन्म में। लाइट ऑफ पिसिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। ये देख लेना। ये हाँ भैया, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, सारा देख लेना। नागार्जुन किस प्रथम प्रार्थना करे? विश्व शांति राज्य करो, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर? ये छोड़ा था। हाँ, ये देख लेना। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। हाँ, बुद्ध के जीवन का 4 दृश्य उन्होंने कहा, 4 दृश्य अपने जीवन में क्या देखे थे कि यही 4 दृश्य देखकर तो घर त्याग दिए थे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत और सन्यासी। और फिर इसके बाद बौद्ध संगीति आई, एकदम इम्पोर्टेंट है भाई। चारों देख लेना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना। क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासन, किसके शासन में हुआ था? अष्टांगिनी मार्ग का मतलब है धर्मचक्र परिवर्तन। इसके 8 मार्ग दिए थे। बौद्ध धर्म में भिक्षुकों को रूप में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति कहाँ, किस बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। इम्पोर्टेंट है। ये देखो, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। देखो इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, तो इनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा भेज दिए थे कहाँ? श्रीलंका। मजाल थोड़ी था उसमें, सम्राट अशोक जो बोल दे कोई माना कर दे। और बुद्ध क्या कि बुद्धि को गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटना, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और अब बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा देख लेना। ठीक है। बुद्ध जी का जन्म देख लेना, जन्मस्थल देख लेना, पिता माता का नाम, बचपन का नाम, पालन पोषण इंपॉर्टेंट है, पत्नी का नाम, पुत्र, सारथी और घोड़ा दोनों देख लेना, सब देख लेना। ठीक है। ये और त्रिपिटक हमने बताया था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक ना। सुत्त पिटक किससे था? उनके उपदेशों से था। विनय पिटक किससे था? उनके नियम से था। अभिधम्म पिटक क्या था? और आध्यात्मिक दर्शन और विचार ज्ञान से था, दार्शनिक ज्ञान से था। ठीक है। और ये हमने ये भी बताया था कि त्रिरत्न बता दिया था जैन धर्म। त्रिरत्न कितने थे? 3 थे। कौन? बुद्ध, धर्म और संघ। महाभनिष्क्रमण का मतलब क्या था? बुद्ध के गृह त्याग से था। बस। ठीक है। जय हिंद।